स्वागत है दोस्तों आपका स्टडी क्लाउड चैनल पे। जैसा कि हम लोग बीपीएससी एग्जाम के लिए चैप्टर वाइज रिवीजन कर रहे हैं, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे मध्यकालीन भारत। शुरू करते हैं दिल्ली सल्तनत से। पहला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? कौन से सुल्तान को कहा जाता है लाख बख्श? ये कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। भारत में गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को बड़े पैमाने पर लाखों का दान देने के कारण लाख बख्श कहा जाता है। ऐबक दिल्ली सल्तनत का पहला शासक माना जाता है। वह गुलाम वंश का प्रथम शासक था जिसने लाहौर को राजधानी बनाकर शासन किया। भारत में मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम इक्ता प्रदान किया था। सेकंड क्वेश्चन है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? लाहौर। भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया? कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रदान किया। इनमें से किस दिल्ली सल्तनत के शासक ने कुतुब मीनार के पास हौज ए शमशी का निर्माण करवाया था? ये कराया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। कुतुब मीनार के पास हौज ए शमशी का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया। हौज ए शमशी एक तालाब है जिसे दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया। इल्तुतमिश के शमशी परिवार के होने के कारण ही इस तालाब को हौज ए शमशी नाम मिला था। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला तुर्क इल्तुतमिश ही था। इल्तुतमिश गुलाम वंश का शासक था। इल्तुतमिश ने इक्तेदारी प्रथा को प्रारंभ किया। इसने कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण करवाया तथा दिल्ली में पहला मदरसाए मुइज्जी की स्थापना की। इसके साम्राज्य को दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार मलिक जानी को नियुक्त किया था। इल्तुतमिश शासक था किस वंश का? गुलाम वंश का। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था, किसे? मलिक जानी को। इक्तादारी प्रथा प्रारंभ की गई थी किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा। दिल्ली में पहला मदरसा किसने स्थापित किया? इल्तुतमिश ने। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, वो कौन सा सुल्तान था, कौन सा शासक था? वो था इल्तुतमिश। कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया? पूरा किया गया इल्तुतमिश के द्वारा। विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर की 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद के पहले किसका निर्माण किया था? इसके पहले निर्माण किया था एक कॉलेज का। व्याख्या है इसका, अर्णोराज का पुत्र विग्रहराज चतुर्थ अथवा विशल देव चौहान चौहान वंश का सबसे प्रतापी राजा था। इसने ही अजमेर में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा एक मस्जिद के रूप में परिवर्तित करा दिया गया। माना जाता है कि इस मस्जिद का निर्माण 2.5 दिन में किया गया और इस कारण इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद पड़ गया। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है। सल्तनत काल के सिक्के टंका, शशगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने थे? चांदी एवं तांबा के। सल्तनत काल में टका, चांदी एवं जीतल तांबे का बना था। ये दोनों सिक्के इल्तुतमिश द्वारा प्रचलित किए गए। शशगनी भी चांदी का सिक्का था जिसे फिरोज शाह तुगलक ने जारी किया था। टक्का एवं जीतल का अनुपात 1:48 का था। वह प्रथम सुल्तान था जिसके सिक्के पश्चिमी देशों के सिक्के के समान थे। अपने सद्गुणों के बावजूद रजिया सफल नहीं हुई। क्यों? क्योंकि उच्च वर्ग को स्त्री शासन नापसंद था। रजिया अपने सद्गुणों के बावजूद शासिका के रूप में सफल इसलिए नहीं हुई क्योंकि उच्च वर्ग को स्त्री शासन पसंद नहीं था। रजिया बेगम दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम महिला शासिका थीं जिसने शासन की बागडोर संभाली। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। अमीर शिकार की पदवी बलबन को इसी के काल में मिला था। अमीर शिकार की पदवी पर बलबन को किसने नियुक्त किया था? रजिया सुल्ताना ने। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट के समान प्रतिपादित किया? ये था बलबन। इसका नाम था बलबन। गयासुद्दीन बलबन ने शासक के सिद्धांत को ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित किया। गयासुद्दीन बलबन गुलाम वंश का शासक था जिसने दिल्ली सल्तनत पर 1265 से 1287 तक शासन किया। शासन पद्धति को बलबन ने नवीन सांचे में ढाला और उसको मूलतः लौकिक बनाने का प्रयास किया। उसका कहना था कि सुल्तान का हृदय दैवीय अनुकंपा की एक विशेष निधि है, इस कारण उसका अस्तित्व अद्वितीय है। उसने सिजदा एवं पैबोस की परंपरा को लागू किया तथा फारसी त्योहार नौरोज को प्रारंभ करवाया। उसकी शासन व्यवस्था को रक्त और लौ की नीति कहकर संबोधित किया जाता है। बर्नी के अनुसार बलबन का राजत्व का सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित था। बलबन ने ही 40 ग्रुप की शक्तियों को तोड़ा था। बलबन ने के ही समय तुगरील खां का विद्रोह हुआ था। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त और लौ की नीति अपनाई थी? बलबन ने अपनाई थी।
राजत्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे। बलबन के बारे में ये शब्द किसने कहा? ये शब्द किसने कहा था? जियाउद्दीन बर्नी ने। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिजदा की परंपरा को प्रारंभ किया? बलबन ने पुनः सिजदा की परंपरा को प्रारंभ किया था। चालीसा ग्रुप यानी ग्रुप ऑफ 40 की शक्तियों को किसने तोड़ा था? बलबन ने तोड़ा था। तुगरील खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? बलबन के शासनकाल के दौरान। दूसरा है खिलजी वंश। बाजार नियंत्रण के लिए कौन सा सुल्तान प्रसिद्ध है? खिलजी वंश का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। बाजार नियंत्रण व्यवस्था के लिए अलाउद्दीन खिलजी को जाना जाता है। खिलजी ने इसको कार्यान्वित करने के लिए एक नए विभाग का गठन किया जिसे दीवाने रियासत नाम दिया गया। इसका प्रधान सदर रियासत कहा जाता था। इस विभाग के अधीन प्रत्येक बाजार के लिए निरीक्षक नियुक्त किया गया। इसे शाहनाए मंडी कहा जाता था, जो योजना को लागू करने के लिए उत्तरदायी था। खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी के बलबन के उत्तराधिकारी शासक याकूबाद की 1290 में हत्या करके स्वयं को शासक घोषित किया और खिलजी वंश की स्थापना की। सल्तनत काल में खिलजी वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया। सबसे कम समय तक शासन करने वाला वंश था ये खिलजी वंश। खिलजियों ने ही भारतीयों को उच्च पद पर नियुक्त करने की परंपरा शुरू की। दाग और हुलिया, इसकी प्रथा प्रारंभ की थी किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। दाग और हुलिया की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ की। युद्ध के अवसर पर सैनिक अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को न भेज दें, इसकी रोकथाम के लिए अलाउद्दीन ने सैनिकों के हुलिया लिखने की प्रथा प्रारंभ की। दीवान ए आरिज सैनिकों का हुलिया रखता था। इसी प्रकार उसने घोड़ों को दागने की प्रथा भी प्रारंभ की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था को लागू किया, जो आधुनिक काल के सार्वजनिक वितरण प्रणाली के साम्यता रखता है। अलाउद्दीन ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में लेने का दावा किया है। अलाउद्दीन द्वारा बनाए गए अलाई दरवाजा के सबसे पहले भित्ति मेहराब प्रणाली का प्रयोग किया गया था। उसमें अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया? अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ करने वाला शासक था अलाउद्दीन खिलजी। बाजार नियंत्रण के लिए कौन सा सुल्तान प्रसिद्ध है? अलाउद्दीन खिलजी। स्थापत्य कला में गुंबद को आधार प्रदान करने के लिए सबसे पहले भित्ति मेहराब प्रणाली का प्रयोग किया गया। कहाँ पे? अलाई दरवाजा में, जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? आधा का दावा करने वाला सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। पद्मिनी घटना किस सुल्तान से जुड़ी है? अलाउद्दीन खिलजी से जुड़ी है। रानी पद्मिनी की घटना अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। पद्मिनी राणा रतन सिंह की पत्नी थी। जायसी के पद्मावत के अनुसार अलाउद्दीन चित्तौड़ पर आक्रमण कर रानी पद्मिनी को प्राप्त करना चाहता था। 12 मासा ग्रंथ की रचना मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा की गई थी। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? राणा रतन सिंह। 12 मासा की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम क्या है? राणा रतन सिंह। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में जिसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई, उसका नाम क्या था? जफर खां। अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति जफर खां मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया, जो अपने समय का श्रेष्ठ और साहसी सेनापति था। जफर खां के शौर्य और भारतीय सेना की दृढ़ता से मंगोल इतने प्रभावित हुए कि वे उसी रात को 30 कोस पीछे हट गए और वापस चले गए। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। अलाउद्दीन द्वारा द्वार समुद्र के विजय के लिए मलिक काफूर को नियुक्त किया गया और बरनी के अनुसार अलाउद्दीन ने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था। अलाउद्दीन ने खूत व मुकदमों की शक्ति को समाप्त कर दिया था, जिससे उनकी स्त्रियां मुसलमानों के घरों में काम करने लगी। अलाउद्दीन के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हो गई थी। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा द्वार समुद्र की विजय के लिए किसे नियुक्त किया गया था? अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को नियुक्त किया था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव। इसका नाम था रामचंद्र देव। किसने खूत और मुकदमों को इस हद तक पदावनत कर दिया कि उनकी स्त्रियों को मुसलमानों के घरों में काम करना पड़ा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया। इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई? अलाउद्दीन खिलजी के काल में। निम्न में कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित नहीं करता है? खम्स। जबकि खराज, उस और मुक्तई ये सब भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर हैं, जबकि खम्स जो है लूट का धन होता था। इस धन का 1/5 भाग राजकोष में तथा 4/5 भाग सैनिकों में बांट दिया जाता था, परंतु अलाउद्दीन खिलजी एवं मोहम्मद बिन तुगलक ने लूट के धन का 4/5 भाग राजकोष में जमा किया और शेष 1/5 भाग सैनिकों में वितरित किया। यह भूमि उत्पाद कर नहीं था,
खराज गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि करता। यह उपज का 1/3 से 1/2 भाग तक वसूल किया गया। खिलजी शासक की हत्या करके नासिरुद्दीन खुसरो द्वारा दिल्ली सल्तनत का पहला शासक बना जो भारतीय मुसलमान था। एल श्रीवास्तव कहते हैं इतिहासकार, उन्होंने कहा था कि अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसे धर्म को राज्य के अधीन लाने का और राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाने का श्रेय जाता है। वह प्रथम भारतीय मुसलमान कौन था जो दिल्ली का सुल्तान बना? प्रथम भारतीय मुसलमान कौन था जो दिल्ली का सुल्तान बना? यहाँ उपरोक्त में से कोई नहीं है। पिछली व्याख्या हम देखते हैं। यहाँ खिलजी शासक की हत्या करके नासिरुद्दीन खुसरो शाह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक बना जो भारतीय मुसलमान था। अलाउद्दीन दिल्ली का प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसे धर्म के राज्य को अधीन लाने का और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप में राज्य को धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। ये शब्द किसने कहे थे, किसने लिखे थे? ये शब्द हैं एल श्रीवास्तव इतिहासकार के। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं तुगलक वंश। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग स्टडी क्लाउड।